कैसे हमारे ही पेरेंट्स की कुछ गलतियों की वजह से हम लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने कुछ ही दिन पहले देखा। हुआ ये कि मैं अपने पापा का फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तब मुझे एक राक्षस की आवाज़ आई। एक बच्चा जिसने पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पे उठा लिया था। उसके पेरेंट्स खुद उसको देखकर परेशान थे कि ये कितना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। उसके पेरेंट्स उसको जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ देख कर वो ये बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब हर चीज़ तो उसके पेरेंट्स उसको दिलवा नहीं सकते। तो जब उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं मिल सकता, तो खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, लोट लोट के रो रहा है। उसके हाथ में कुछ पकड़ाया भी जा रहा है तो वो भी फेंक दे रहा है। पूरे 2-3 घंटे वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के, और उसके पेरेंट्स ने उसको मना मना के गुजारे हैं। लेकिन वहीं पे उस बच्चे के आने के कुछ ही समय बाद मैंने एक और बच्चे को नोटिस किया। वो बच्चा किसी चीज को देखकर रो नहीं रहा था। उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, उनको पानी की बोतल मिली थी, वो बोतल उस बच्चे को पकड़ा दी, उस बोतल को दबा दबा के उससे आवाजें निकाल निकाल के वो हंस रहा था। जब वो थोड़ा और कंफर्टेबल फील करने लग गया तो फिर वो सोफे के इर्द गिर्द ही दौड़ने लग गया। आधे 1 घंटे के बाद वो पूरे हॉस्पिटल में दौड़ लगा रहा है, और दौड़ लगा लगा के कभी कोई नर्स दिख रही है तो उसको हाय बोल दे रहा है, कभी भाग रहा है, कभी किसी को चिढ़ा रहा है। यही कर करके वो एकदम हंस रहा है, खेल रहा है और अपना खेल कूद रहा है। और उसी जगह पे वो दूसरा बच्चा जिसको मैं दानव बोल रहा हूँ, वो दहाड़ दहाड़ के रो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे, मेरी मम्मा मुझे ये नहीं दे रही, मेरे पापा मुझे वो नहीं दे रहे। थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने दिमाग में बस ये सोच रहा था कि यार मेरी कभी शादी वादी होगी ना तो मुझे बच्चा उच्चा नहीं चाहिए, अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर वहीं पर मैं उस दूसरे बच्चे को भी देख रहा था, वो भी लोगों को परेशान कर रहा था, वो भी अपना दूसरों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन वहां पर वो खुश था और उसको देख के अच्छा लग रहा था कि वो अपने मजे में है, वो अपने में ही खुश रह रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर रहा है तो लोग उस चीज़ को ना खुशी हंसी में ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, इतना तो बच्चे करते ही हैं। लेकिन वो दूसरा वाला उसको तो पूरा हॉस्पिटल संभालने की कोशिश कर रहा है कि यार इसको कैसे करके इसको चुप करवा दो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। जब ये चीज़ मैंने देखी कि एक बच्चा ऐसा एक बच्चा ऐसा है, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या है। तो फिर मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, चैट जीपीटी किया और उससे पूछा कि क्या ये बच्चे पैदा ही ऐसे होते हैं कि एक बच्चा ऐसा एक बच्चा ऐसा, या फिर पेरेंटिंग की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर मुझे चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि ये पेरेंटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होता है तब वो रोकर ही अपनी सारी चीज़ें मांगता है। अगर वो रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा, अगर वो रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसके पास नहीं रहेगी, उसको सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। तो शुरुआत तो सारे बच्चों की इसी से होती है कि वो रोकर ही सब कुछ मांगते हैं और रोकर ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक समय आने के बाद जब बच्चा खाने पीने लग जाता है, जब थोड़ा सा वो सोचने समझने लायक हो जाता है, जब थोड़ा बोलने के लायक हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे को ना ये आदत डलवा देना कि वो रोएगा तो उसको चीज़ें मिलेंगी, वो जिद करेगा तो उसकी वो जिद पूरी हो जाएंगी, ये उसको एक बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर बना देता है, एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर बना देता है। लेकिन वहीं पर उसको अगर एक ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए जहाँ पर उसको कहा जाए कि बेटा खुशी ना मांगने से नहीं मिलेगी, बेटा खुशी ना तुझे तू रोएगा तो तुझे नहीं मिलेगी, या फिर खुशी तुझे किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। ये ले बॉटल, ये ले खिलौना, ये ले अपनी जगह, ये ले ग्राउंड, ये ले जो चाहिए, ये तेरे को दिया, तेरे को हमने एक एनवायरनमेंट दे दिया। वहाँ पर तू अपनी खुशी खुद ढूंढ, वहाँ पे तू अपनी खुशी का निर्माण खुद कर, तब तुझे खुशी मिलेगी। मतलब तेरी खुशी की चाबी तेरे ही हाथ में है, तू बस उसे अनलॉक कर ले और अपनी खुशी जितनी चाहिए उतनी ले ले। जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तब मैं सोचा कि हाँ मुझे ऐसा होना है, आदमी होना है तो ऐसा होना है कि भाई कुछ करके खुशी पानी है। पड़े पड़े लेटे लेटे बस ये नहीं रोना नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कुछ करूंगा और करके खुशी पालूंगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होऊंगा, किसी को रोऊंगा नहीं। पहली बात तो ये कि वो बच्चा पूरे टाइम रोता रहा, उसको खुद तो कुछ मिला नहीं और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर का वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप कुछ बोलते हैं, जो वो कान में लगा के वो हार्ट बीट चेक करते हैं, वो तो वो उठा के अपने बच्चे को दे नहीं देंगे। ना ही कोई ऐसी चीज़ दे देंगे जो उस बच्चे को दी ही नहीं जा सकती है। तो वो उस बच्चे की इच्छा तो पूरी होने वाली है नहीं। तो पूरे टाइम वो रोता रहा, ना उसको खुशी मिली, और उसने पूरी जगह को भी बर्बाद करके रख दिया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा, उसको एक बॉटल भी पकड़ाई गई तो उस बॉटल से उसने अपनी खुशी को निचोड़ लिया। ये होता है आदमी कि अगर उसको कहीं भी फेंक दो, वहां भी वो अपना टाइम पास निकाल लेगा, अपना जुगाड़ कर लेगा, अपनी खुशी का जुगाड़ कर लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अब यही चीजें उन दोनों बच्चे में ना आगे चल के बहुत बड़ी बनने वाली है। और उसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल मुझे मिल गया जब मैं अपने एक सब्सक्राइबर से कोचिंग कॉल पर बात कर रहा था। वो भी पूरी तरीके से ऐसे ही डिप्रेशन वाले स्टेट में था, इसी तरीके की बातें कर रहा था कि मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरी अच्छी बॉडी नहीं बन पा रही है, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, आलस करके फिर से सो जा रहा हूँ, खा रहा हूँ सिर्फ, और या फिर सिर्फ पॉन देख रहा हूँ। तो शायद इसमें
मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से ये हो नहीं सकता, दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये उसी वो जो बच्चा था ना जो रो रहा था, जो रो रो के पूरे हॉस्पिटल को परेशान कर रहा था, उसी बच्चे का ये मेच्योर्ड वर्जन है। पहले वो बच्चा रो रहा था, अब जब बड़े हो गए तो रोते नहीं है, तो अपने अंदर ही रोते हैं, अपने अंदर ही अपने आप को कोसते हैं कि मैं ऐसा हूँ, शायद इस वजह से मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, मैं वैसा हूँ तो इस वजह से मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। ये उसी रोने का एक मैच्योर्ड वर्जन है। लेकिन वहीं पर मैंने उस इंसान को ये समझाया कि भाई मुझे एक बात बता, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी में कोई इंसान चाहिए, कोई लोग चाहिए, तो मुझे बता, अपने कमरे में बैठे बैठे वो तेरे पास तो आएंगे नहीं, तेरा नॉक नॉक करेंगे और बोलेंगे भाई चलो यार भाई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, या फिर चल भाई मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुझे कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए, तुझे एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसके साथ कोई रहना पसंद करेगा। तू वो है नहीं तो तू एक्सपेक्ट कैसे कर रहा है कि ये सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी? ये चीज़ उसने कभी सोची ही नहीं। क्यों नहीं सोची? क्योंकि वही बचपन वाली चीज़ अभी भी उसके अंदर बसी हुई है कि रो दूंगा तो शायद मिल जाएगा। पेरेंट्स नहीं है ये दुनिया, दुनिया ब्रूटल है। पेरेंट्स होते हैं जो दे देते हैं और चुप करवा देते हैं। तुम रोगे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोते रहो, अपने कमरे में बैठ के अपने आप को कोसते रहो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो उठना पड़ेगा, उठ के मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी अपनी खुशी खुद ही निचोड़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम भी इस तरीके के बच्चे अपने बचपन में रहे हो जो रो रो के चीज़ें मांगता रहा है, तो शायद अभी भी तुम्हारे अंदर ये चीज़ होगी और इसी वजह से तुम डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से तुम डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुमको रोने की आदत हो गई है। तुमको रो रो के चीज़ें मांगने की पुरानी आदत बसी हुई है और वही चीज़ तुम अपने अंदर अभी भी कर रहे हो कि मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, जो भी कुछ है। और इंस्टाग्राम तो बैठा ही है तुमको ये सब चीज़ें दिखाने के लिए कि दुनिया के पास क्या क्या है और तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है। तो अब हम लोगों का काम ये है, क्योंकि मैं भी शायद इस तरीके का लड़का रहा हूँ, हमारा काम ये है कि हमारी ये जो बचपन की कंडीशनिंग हमारे अंदर फंसी हुई है ना, इसको हमको तोड़ तोड़ के हमारी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। हमको ये सोचना है कि जब भी हमारे अंदर इस तरह की कोई फीलिंग आई है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझ लो वही बच्चा रो रहा है। वही बच्चा रो रो के पूरी दुनिया को भी परेशान कर रहा है, खुद को भी परेशान कर रहा है। तो रूल क्या है? रूल ये है, जहां भी हो, जिस भी जगह पर हो, वहीं पर देखो किस चीज़ से तुम खुशी पा सकते हो। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है या फिर जिस मेहनत को करके तुमको किसी चीज़ को पाना है, उस चीज़ को नहीं पाना है या फिर नहीं पाना है और इसी यहीं पे कहीं खो जाना है। जैसे लैपटॉप में अगर तुम अपना कुछ अपना वेब सीरीज़ लगा के उसमें हो गए, मैं ये नहीं करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी इस वक्त क्या कर सकते हो जिसको करके तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे जो चाहिए उसके लिए मैंने कुछ किया, और कुछ करके तुमको एक खुशी मिलेगी कि हाँ मुझे नहीं पता वो चीज़ मुझे कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे जो भी करना था मैंने किया। आई एम सेटिस्फाइड। मैं बैठ के रो नहीं रहा, मैं बैठ के कोस नहीं रहा कि मुझ में ये दिक्कत है, मुझ में वो दिक्कत है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और इसको डेली अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि मैं अगर खुशी पाऊंगा, मैं अगर आनंद पाऊंगा, मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँगा तभी मैं ये सोचूंगा कि वो चीज़ मुझे मिलेगी। बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। कमेंट्स में बताओ तुम किस तरीके के इंसान रहे हो अपने बचपन में, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि उसकी वजह से ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी।